नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उन्नत किसान डायरी में। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको अपने खेतों के बारे में अपडेट देना चाहता हूं कि हमारे खेतों में क्या क्या चल रहा है। आप देख ही रहे होंगे कि सामने ये खेत हमने बा दिया है, क्योंकि इसमें हमने पल्लक की जो खेती है वो की हुई थी। एक इधर ये खेत है और एक इससे आगे वाला खेत है और ये खेत है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा ये खेत है जो ये खाली हुआ था, इसकी मैंने जुताई कर दी थी साथ के साथ खाली होते ही। और ये दो खेत हैं, इनकी जुताई मैंने कल की है, क्योंकि इनमें पल्लक कट चुकी थी और अगली फसल की तैयारी और जो मिट्टी की जैसे ये उर्वरा शक्ति है ऐसी की ऐसी बनी रहे, इसके लिए मैंने इन तीनों खेतों की जुताई कर दी थी। और ये खेत है, इस खेत में हमारी जो पल्लक की कटाई है वो चल रही है। जो खाली हुआ था जितना खेत, ये देखिए मैंने उसको भी जोत दिया है, रो वो खड़ी है वहां पे। और ये हमारा एक दिन का काम और रह गया है पल्लक का, जो कि कटने के लिए तैयार है। लेकिन आज मजदूरों ने छुट्टी कर ली है, क्योंकि उन्हें बाजार से अपना सामान लाना था, इसीलिए वे नहीं आए। तो कल इसकी कटाई हो जाएगी। तो कल मैं जो बाकी का हमारा बचा हुआ खेत है उसकी भी जुताई कर दूंगा। तो दोस्तों ये देखिए, कुछ ऐसा मौसम है, शाम के 6:30 का टाइम हो चुका है और सूर्य देव भी देखिए अपने स्थान की ओर जा रहे हैं, सनसेट की तरफ। ये देखिए, और शानदार मौसम है, बिल्कुल आसमान भी नीला दिखाई दे रहा है, कहीं कोई बादल वगैरह कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ हर तीसरे दिन आंधी तो आ जाती है, बादल भी खूब गड़गड़ाते हैं, आते हैं बादल, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। देखिए बिल्कुल पूरे के पूरे खेत हर जगह आपको दिखाई दे रहे होंगे, सूखे खेत, लेकिन वृक्ष हरे भरे हैं, क्योंकि एक दो बार हल्की फुल्की बौछारें आई हैं, जिसके कारण जो पेड़ों के पत्ते हैं वो बिल्कुल साफ हैं, जिससे हरियाली बड़ी मजेदार है। पर दोस्तों हमारे खेतों में आजकल देखिए, चाहे तो हर रोज रौनक लगी रहती थी और आज ये बिल्कुल खाली है। क्योंकि एक दिन तो ऐसा आना ही है कि भाई जब फसल कटती है तो रौनक खत्म हो जाती है। लेकिन अब मैं इन खेतों में हैरो तो मैंने निकाल दी है सभी खेतों में, अब कल इनमें कल्टीवेटर निकाल दूंगा एक एक बार। तो ये आपको कुछ हरी भरी घास वगैरह दिख रही है, ये उखड़ जाएगी उससे। और जो कोने हैं हमारे खेतों के, जिस जैसे ये खरपतवार खड़ा है, उनमें ये साफ हो जाएंगे उससे। और फिर जो कंप्यूटर वाली घोड़ी है वो लगा के छोड़ देंगे हम। तो उससे क्या होगा कि आगे जब अब जून का महीना चल रहा है, आज तारीख है 19, तो अब 10-12 दिन के बाद में जैसे ही मानसून आता है, बारिश होती है, तब तक हमारी जो धान की पौध है वो भी तैयार हो जाएंगी। जो धान की नर्सरी है वो हमने यहाँ जो साथ में ये बाग दिख रहा है सामने, यहाँ पर सोलर का एक ट्यूबवेल है, जिससे कि लाइट दिन में भी चल जाती है, जो सूर्य की रोशनी है उसके द्वारा, तो उसमें पानी देने में आसानी रहती है। तो वहाँ वो रखी है। ये सामने जो बाग दिख रहा है इसके पीछे, वहाँ भी आपको ले चलूँगा मैं, उसकी भी अपडेट दूंगा पूरी अच्छी तरह से। और एक किला उधर हमने धानों का पहले ही लगा दिया है, जो कि आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। मैंने उसमें पानी दिया था और पूरा दिखाया था कि उसमें जमने लग गए हैं धान। तो वो हमने जो धान की नर्सरी लगाई है वो भी आज 20 से 22 दिन की हो चुकी है। तो अब धान की नर्सरी जब तक वो पौध अच्छी तरह लगाने की हो जाएगी, तब तक बारिश भी आ जाएगी। और बारिश होने से पहले हमें इन खेतों को अच्छी तरह से तैयार करना है। और दोस्तों मैंने आपको बोला था कि भाई जैसे धान की फसल तो नकदी फसल है, वो तो
4-5 महीने में कटाई होगी उसकी लगने के बाद में। तो उसके साथ साथ एक सब्जी का खेत और लगा दे तो हर रोज सब्जी तैयार होते ही हर रोज पैसे भी आ जाएंगे। तो दोनों ही काम हो जाएंगे, इधर धान हो जाएंगे, उसमें खर्चे के लिए आपको एक सब्जी की फसल भी लगानी है। तो दोस्तों जो ये खेत है हमारा काफ़ी दिन से खाली हो चुका है, इसको अच्छी तरह तैयार करके छोड़ देंगे और इसमें कुछ हम सब्जी लगाएंगे ताकि हमारा जो खर्चा है वो भी साथ साथ निकल सके और पैसे भी हाथ में रहें और धानों में जो खर्चा होगा वो भी साथ साथ निपटता रहेगा। हमें कर्जा वर्जा ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए सूर्य देव भी अपनी जगह पे जा चुके हैं। तो इसीलिए दोस्तों एक किला में सब्जी का करना है और इस खेत में लगातार कई बार पालक की बुआई हो चुकी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ अब की बार इसमें फसल बदली करेंगे, इसमें धान लगाएंगे हम, क्योंकि पालक में कुछ और तरह के खरपतवार आ गए थे जो कि उनका होना खेत के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए धान लगा देंगे तो उसमें जो बीज वगैरह उसका आया है वो खत्म हो जाएगा और अगली फसल हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। और एक अपडेट आपको और देना था कि मैंने वीडियो बनाया था पीछे भाई हमने तीसरी बार ज्वार बोई है। तो जो सामने पालक का खेत दिख रहा है इससे पीछे की तरफ को ज्वार बोई है हमने, तो वो ज्वार भी अब जमने लग गई है। अब की बार तीसरी बार में ठीक ठाक जम रही है। तो उसमें सट्टी जम रही है, जो खरपतवार होता है बेल की तरह से पत्ती है वो छत्ता सा बन जाता है उसका, तो उसकी स्प्रे करवानी है। तो एक बार उसमें हफ्ते के बाद में पानी देके और उसमें सट्टी का स्प्रे करवा देंगे ताकि हमारी सिर्फ खाली जवार ही रहे, नहीं तो वो बहुत परेशानी पैदा करती है। ना तो उसको जैसे हमारे पशु हैं वो खा सकते, अगर वो खाएंगे गर्म होती है वो तो उनको दस्त लग जाते हैं पशुओं को। तो इसीलिए मैंने सोचा भाई चलो एक स्प्रे करवा देंगे उसका सट्टी का, वो खत्म हो जाएगी और कोई चौड़ी पत्ती का खरपतवार होगा वो खत्म हो जाएगा, खाली जवार रह जाएगी। तो इसलिए दोस्तों अब की बार थोड़ी सी वो जवार इसीलिए नहीं जम रही थी क्योंकि तापमान था बहुत ही ज्यादा हैवी, जो 44-46 ऐसे डिग्री चल रहा था और पछुआ हवा चल रही थी, तो वो जमने का मौका ही नहीं मिला था। और जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो जवार जैसे 38-37 या ऐसे तापमान में जवार आसानी से एक दाना जम जाता है। तो कईयों के साथ ऐसा हुआ जिन्होंने दोबारा जवार बोनी पड़ी थी। और बात करें अपने पड़ोसियों की तो देखिए जिन्होंने घास की खेती की हुई है कितना शानदार खेत नजर आ रहा है, जैसे कि पार्क है ये। तो दोस्तों इसमें भी अब ये एक बारिश हुई और ये लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। और इसके ये जैसे 3-4 फुट चौड़ा वो कट लगा देंगे पूरे खेत में और फिर उससे एक साइड से उसका गोला बनाते चले जाएंगे और फिर उसको ऐसे ही उठा के और जहाँ पर उनको शिफ्ट करना है वो शिफ्ट कर देंगे। तो ये भी देखिए यहाँ पर कम से कम इन्होंने 10 किले सारे घास के लगा रखे। ये मैं दिखा रहा हूँ इस तरफ तक जो ये पेड़ हैं यहाँ तक जा रहे हैं किले हमारे खेतों के साथ साथ। तो लेकिन इसका एक नुकसान भी है जो खेत वाले को है, वो नुकसान ये है इनके साथ घास के साथ मिट्टी भी जाती है जो कि ऊपर की उपजाऊ मिट्टी होती है। तो 1 से 1.5 इंच मिट्टी तो घास के साथ जाती ही जाती है। मतलब जब भी ये घास को यहाँ से ले जाएंगे वो पंडल बना के तो उसके साथ मिट्टी भी जाए ही जाएगी। तो ये खेत वालों को नुकसान है और वो मिट्टी जो जाती है ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है वही जाती है। और दोस्तों आप भी जानते होंगे कि खेतों में 3-4 इंच ही मिट्टी होती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लगा लो आप, वो ही उपजाऊ होती है। उसके नीचे तो फिर अलग तरह की मिट्टी आ जाती है।
तो ये नुकसान खेत वालों को है, लेकिन अब उन खेत वालों को समझाए कौन। तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो घास लगा रहे हैं उनको बहुत मुनाफा होता है, क्योंकि ये फुटों के हिसाब से जाती है। जैसे कि कम से कम रेट लगा लो आपका 500 रुपये फुट, 200 रुपये फुट, इस रेट से जाती है। तो लगा लो 1 किले में कम से कम 5000 फुट के आसपास होते हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि कितना महंगा ये सामान बिकता है, मतलब एक फसल कितने की जा सकती है। वो तो जैसे फार्म हाउस हैं, पार्क हैं, वहाँ पे पहले ही बुकिंग हो जाती है, और इनकी तो बुकिंग एडवांस में रहती है। जैसे हम घर में छोटा सा एक लॉन टाइप बनाते हैं, तो उसमें लगवाएंगे तो वो फुटों के हिसाब से लगेगी उसमें, तो पता भी नहीं चलता। वो ये यहाँ से उखाड़ के ले जाते हैं बंडल बना के, और वहाँ ऐसे ही सेट कर देते हैं। नीचे थोड़ा खाद डाल देंगे, मिट्टी डाल देंगे, और एक सार करके बिल्कुल पानी छिड़कते ही वो ऐसे की ऐसी हरी की हरी रहती है। तो दोस्तों, ये कुछ आपको अपडेट देना था। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो मेरे चैनल उन्नत किसान डायरी को सब्सक्राइब करें। आज दोस्तों वीडियो में दिखाने के लिए कुछ खास तो था नहीं, क्योंकि देखिए हमारे खेत चारों तरफ से सूने सूने हो चुके हैं। तो आपसे बस एक सवाल है कि जो ये घास की खेती की हुई है, क्या ये आपको अच्छी लगी या कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।